हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम फिल करने जा रहे हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म। और इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। और ये जो फॉर्म है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से भरेंगे ताकि आप जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं आपके उस रिलेटेड डाउट जितने भी हो वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम जाएँगे गूगल पे और वहाँ पे डालेंगे cuet.samarth.ac.in। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वेबसाइट पे आना है। तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ठीक है? CUET UG 2022। तो आपने इस पे क्लिक करना है और आपके सामने ये वेबसाइट खुल चुकी है, ठीक है? सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो आपको उसके लिए सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना होगा बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपके पास, ठीक है? जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएँगे, तो आपने वो फॉर्म फिलिंग करने से पहले पढ़ लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको क्या रेडी करके रखना है ताकि जब फॉर्म फिलिंग के बीच में आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? सबसे पहले जो आपकी जो स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है? और जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो होगा, वो बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है? और अगली बात कर लें साइज़ की, सबसे मेन दिक्कत बच्चों को यहीं पे आती है, जब वो अपलोड करते हैं, तो चीज़ें उनको दिखती नहीं है, ठीक है? तो आप बार-बार अपलोड करोगे, वो अपलोड एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो आपको ये बात याद रखना है, जो आपकी स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ जो साइज़ है, वो 10 केबी टू 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? और साइज़ सिग्नेचर का कितना होना चाहिए? 4 केबी टू 30 केबी। ये बहुत सिंपल है, अगर कोई सी भी आपके पास फ़ोटोग्राफ है, आप गूगल पे डालना सीधा, आपको रिसाइज़र करना है, फ़ोटो रिसाइज़र, अपने आप पहला लिंक आएगा, उस पे क्लिक करना, फ़ोटो अपलोड करना और अपने हिसाब से साइज़ रख लेना, ठीक है? जैसे आपसे 10 टू 200 केबी माँग रखा है, तो आप उसमें 100 या 150 डाल देना, तो अपने आप उस साइज़ आप वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका ये फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, तो आपको उस वो डॉक्यूमेंट रेडी रखनी है, ताकि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो। और अगर आपके पास पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफ़िकेट है, उसको भी आपको रेडी रखना है। साइज़ होगा वो 50 केबी टू 300 केबी के बीच में, ठीक है? तो ये बात हो गई ये। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और फिलिंग का यहाँ पे आपको प्राइस दे रखा है कितना आपको लगेंगे। अगर आप जनरल से हो तो आपको 650 लगेगा, अप टू 4 सब्जेक्ट आप अगर सेलेक्ट करते हो, ओबीसी को 600, 550 फॉर एसटी-एससी, और अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, तो आपको 3000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप सीधा आप नीचे आ जाओ और यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करना है, ठीक है? कि आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, जो सीयूईटी ने आपका रिलीज़ किया था, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है और अब आप जा रहे हो फॉर्म फिलिंग करने के लिए, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो फॉर्म फिलिंग करने जा रहा हूँ, वो एक कैंडिडेट का नहीं है फॉर्म, ठीक है? मैं आपको बताने के लिए फॉर्म फिलिंग कर रहा हूँ। सो जो आपको मैं जो नाम डालूँगा, वो तो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, लेकिन जो आपको नाम डालना है, वो अपना डालना है। आपने अपने सामने बिल्कुल क्लास 10th की जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा या फिर आपकी मार्कशीट होगी, उसको निकाल लेना है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। क्योंकि जो 10th की मार्कशीट अब चेंज तो होगी नहीं, तो आपको बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको डालना है कैंडिडेट का नाम, ठीक है? तो जो नाम होगा वो क्या होगा आपका? कैंडिडेट का नाम होगा आपका, आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, अमन, ठीक है? राम, जो भी नाम है आपका, मैं डाल रहा हूँ आपका नोबी नोबिता, ठीक है? तो मैंने डाल दिया यहाँ पे नाम आपका नोबिता, ठीक है? फादर नेम कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपका नोबिता फादर, ठीक है? आपने ये नहीं देखना कि मैं क्या डाल रहा हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे फ़िल करना है। मदर्स नेम में नोबिता मदर। और आपने एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि जो आपका नाम होगा पेरेंट्स का, फादर और मदर का, स्पेलिंग आपने बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो ये डाल दिया हमने, गार्जियन में आप डाल सकते हो फादर या मदर किसी का भी, ठीक है? अगर कोई और है आपका गार्जियन, तो वहाँ पे भी आप सिस्टर, ब्रदर किसका भी रख सकते हो, जो आपको गाइड करता है, तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है? मेनली आप फादर या मदर में से किसी का डाल सकते हो। अगला डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 25 जुलाई, ठीक है? तो आपका जो भी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और लेकिन याद रखना, बिल्कुल 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही डालना आप, ठीक है? कोई गलत मत डालना आप। ये हो गया आपका, जेंडर सेलेक्ट कर लो, मेल, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है? आइडेंटिटी टाइप आप कौन-सा देने वाले हो, जब आपको लिखा जाएगा, तो आप डाल दो यहाँ पे आप
आधार कार्ड इसमें है, ये रहा। आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप इसकी जगह अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लिख सकते हो, स्कूल आईडी कार्ड है तो आप स्कूल आईडी कार्ड लो, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो देखो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है आपका अदर, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है आपका वहाँ पे, उसमें आपको दे रखा है उसने अदर का ऑप्शन, जिसके अंदर आपका आप डाल सकते हो, ये आपका आधार कार्ड जैसे ही हो जाएगा, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो ये आपका आधार कार्ड, यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो। तो आप जब आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछे तो आप ये आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया आधार कार्ड का नंबर, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं एड्रेस पे। जो आपका एड्रेस होगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस होगा। तो आपने एड्रेस डाल लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपने अपना एड्रेस ध्यान से डालना है। डिफरेंट हो सकता है आपका परमानेंट और आपका, जैसे कोई बच्चा दिल्ली में रह रहा है और वो जो परमानेंट एड्रेस होगा उसका गाँव का हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रेजेंट और परमानेंट अलग-अलग डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना है आपने। आपने एड्रेस डाल दिया 2 बट्टे, ठीक है। ये आपने डाल दिया। अब ठीक है, यहाँ पे आपने प्रीवियस अपना हाउस नंबर और सब लोकेलिटी में डाल दिया रामगढ़, ठीक है। लोकेलिटी में आ जाएगा मेरा, ठीक है। कंट्री आपकी आ जाएगी इंडिया, सबसे पहला ऑप्शन है। स्टेट में आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा ईस्ट, पिन कोड डाल दो आप 110051, ठीक है। ये आपका डल गया। अब ईमेल एड्रेस में आप डाल दो, मैं अपना डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है। द नोबिता .21, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया अपना, हाँ, एट द रेट डालना भूल गया मैं, @gmail.com, ठीक है। तो ये मेरा डल गया ईमेल एड्रेस, और आपने यहाँ पे फिर कंफर्म करना है इस ईमेल एड्रेस को। तो मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म के लिए मैं उसे यहीं पे आपको वापस से लिख दूंगा, ठीक है। अब आपने मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन इसके आगे कोई कंट्री कोड या जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप डाल दो अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो मैं अपना डाल देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है। ये डल गया मेरा फ़ोन नंबर। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे जाना, आपको कंफर्म करना है फ़ोन नंबर, तो आपने कॉपी करना है और यहीं पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अल्टरनेट फ़ोन नंबर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। अब आपका परमानेंट एड्रेस सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपका सेम एड्रेस है जैसे आपने ऊपर डाला है, तो आपने क्लिक कर देना सेम, आपका सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका जो एड्रेस है वो अलग हो, तो आपको वो अलग एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, बिल्कुल वही हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं कि आप पासवर्ड क्या रखने वाले हो, ठीक है। तो आप पासवर्ड जो रखोगे वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, और याद जो रहे वही रखना है, ठीक है। तो आप कुछ भी पासवर्ड रख लो, मैं अपने हिसाब से अपना पासवर्ड रख रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड रख लिया है। अब मैं करूँगा यहाँ पे अपना कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। सिलेक्ट होगा क्वेश्चन, ये आपको तब काम आएगा, ये मैंने कर दिया अपना कन्फर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, अगर बाद में बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हो, रीसेट करोगे और कोई और आपका आईडी लॉगिन ना करे, तो उसके लिए आपका है व्हाट इज योर फेवरेट बुक, और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जो सी फेवरेट बुक है आपकी, आपने लिख दिया, आपकी इंग्लिश फेवरेट बुक है, ठीक है। आपने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और आपने अब यहाँ डालना है लास्ट प्रोसेस हमारा कि आपने सिक्योरिटी में, और ये समझ नहीं आ रहा, दूसरा करते हैं हम, ठीक है। ये वाला सही है, ये हमारा POFEUI, ठीक है। ये हमारा कैप्चा हो गया सेलेक्ट। अब हम कर देंगे सबमिट, और ये आ चुका है हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो चुका है हमारा पासवर्ड। देखो, तो हमने रजिस्टर कर लिया अपना, ठीक है। आप चेक करना वापस से, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। अपना जो आधार नंबर है आप वो डाल लोगे, वो सही होना चाहिए। आपका जो जेंडर है वो बिल्कुल सही डालना है आपने, नेशनैलिटी बिल्कुल सही डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेन चीज़ है आपकी, ये सब सही डालना है आपने, ठीक है। आपने मेल सही डालना है बिल्कुल, एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि जो आपने ऊपर चीज़ें डाली है, वो बिल्कुल आप वेरीफाई कर रहे हो, और ये आप सही डाल रहे हो, ठीक है। देख सकते हो आप, बिल्कुल आप गलती करने का यहाँ पे चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये बार-बार कह रहा है आपको, ठीक है। और आप सबमिट करोगे, और आपसे क्या कहेगा वो, कि वेरीफाई करेगा कि आपके फ़ोन नंबर में ओटीपी आई, ठीक है? तो बिल्कुल आपने सही करना है चीज़ें। सो ओटीपी आ चुकी है हमारे फ़ोन में, अब हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देंगे, जो भी आपके फ़ोन में ओटीपी आया है, ठीक है? और फिर हम आगे चलेंगे प्रोसेस में अगले स्टेप पे, ठीक है? सो अब हम कर देंगे सबमिट, हमने अपना ओटीपी डाल दिया है, और हमने कैप्चा भी डाल दिया है। अब हम करेंगे सबमिट, और ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा रजिस्ट्रेशन, वो हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने जो अपना पहला स्टेप था वो प्रोसेस कर लिया है, ठीक है? अब जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो ये है आपका, ठीक है? आपने इसे करना है, फोटो क्लिक करनी है इसकी, अपने पास संभाल के रखनी है, ठीक है? आगे आपका यही काम आने वाला है, ठीक है? अब देखो आप, ये जो स्टेप है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? या तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है? लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो आपने बिल्कुल जो यहाँ तक फॉर्म है बिल्कुल सही भरना है। अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे। अब भरना है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे आपको बात बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि कैसे-कैसे भरना है। तो बिल्कुल एंड तक देखना है आपने, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है? जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं है, आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है। तो चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, जो आपके नेम्स और डेट ऑफ बर्थ थी वो तो आपकी पहले से फिल अप आ रखी है जो आपने भरी थी। अब यहाँ आप कैटेगरी डालोगे, यहाँ पे आप, मेरा जनरल है तो मैं जनरल डालने वाला हूँ, और आपका जो भी है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? आप भर लेना। ओबीसी है, एससी है, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, वही भरना आप, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप ओबीसी हो, तो आप ऐसे नहीं भर सकते। आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत कंपल्सन है, तो आपको वो ध्यान से भरना है, ठीक है? अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, तो मेरा आएगा नो, तो मैंने यहाँ पे नो डाल दिया है। फादर ने यहाँ पे हो चुका है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि वो यहाँ पे मैंने डाल दिया मैट्रिकुलेट है, ठीक है? ठीक है? जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन वो आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन में डाल दिया कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर दिया। मदर का भी सेम डाल सकते हो आप, ग्रेजुएट डाल दो, ठीक है? अब ऑक्यूपेशन में क्या डालोगे? जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, हाउसवाइफ है, तो हम हाउसवाइफ डाल देंगे, ठीक है? अदर्स में आप क्लिक कर दोगे, उसमें ही हाउसवाइफ आपका आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है? अब फैमिली इनकम कितनी है? आप अपनी फैमिली इनकम, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, उसके अंदर आपकी फैमिली इनकम मेंशन होगी, तो आपने वही डालनी है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ डाल सकते हो 2 लाख to 3 लाख के बीच में। आर यू ट्विन? नो, ठीक है? डोमिसाइल स्टेट कौन-सा है? तो जैसे अब दिल्ली में आप एजुकेशन करते हो, आप बिलॉन्ग कहाँ से करते हो, वो आप डालोगे। जैसे आप कोई असम से करते हो, कोई असम डाल देगा, ठीक है? अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार, हरियाणा से तो हरियाणा, मैं यहाँ पे हरियाणा पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? आर यू डायबिटिक? आप डालोगे नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन, ठीक है? आपकी आप शहरी रहते हो या फिर आप गाँव में रहते हो, तो आप डालोगे अर्बन, ठीक है? अगर आप गाँव में रहते हो, तो आप गाँव का डालोगे, ठीक है? मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपकी? सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, क्या आपने जो तैयारी की है, वो कैसे की है? अगर आपने खुद से की तो सेल्फ पे क्लिक करोगे, कोई तो कोचिंग ली है तो आप कोचिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है? स्कूल से पढ़ाई करी है तो स्कूल का डालोगे। तो आप सेल्फ कर सकते हो, अगर आप खुद की तैयारी कर रहे हो सीयूईटी के लिए तो सेल्फ डाल दिया मैंने। मीडियम ऑफ स्टडी क्या है? इन क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, ठीक है? तो आप डाल दोगे जो आपने पढ़ाई करी है वो कैसे, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इंग्लिश, ठीक है? तो ये हो चुका हमारा इंग्लिश। अब चलते हैं हम आगे, आगे जाएँगे तो हम यहाँ पे हमारा एड्रेस वापस से आ चुका है परमानेंट वाला, और यहाँ पे हमारा प्रेज़ेंट एड्रेस भी आ चुका है। अब यहाँ पे कोटा वाली बात हो रही है कि आप बिलॉन्ग करते हो कि नहीं? डू यू बिलॉन्ग टू पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन? तो मैं यहाँ पे करूँगा नो। अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, तो आप येस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। माइग्रेंट? नो। आप किसी डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? जो आपके पेरेंट्स वो बिलॉन्ग करते हैं, नहीं है, तो आप बोलोगे नो, है तो येस करोगे।
एनसीसी कोटा है आपके पास तो यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे, मैं नो कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास तो यस करोगे, नहीं है तो आपको यहाँ पे भी नो करना है, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है वहाँ पे, तो आपको है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसे कर देंगे सेव, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखो कि आपको कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले प्रोसेस पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेव, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस पे। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा रिव्यू करने का ऑप्शन, कि जो अभी आपने भरा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है सब कुछ सही। तो हम तो से पूछ रहे हैं 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप है वो क्वालिफिकेशन डिटेल की है, तो इस प्रोसेस को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो, आप क्या डालोगे, पास कौन से ईयर में हो तो आप वो डालोगे। मैं डालता हूँ यहाँ पे 2019, मैं 2019 के अंदर मैंने 10th करी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो एग्जाम होगा, आप क्या डालोगे, 10th और इक्विवेलेंट डालोगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ पे किया आपने, अगर आपने गांव में की तो रूरल डालोगे, शहर में की तो अर्बन डालोगे। टाइप ऑफ स्कूल, कैसा स्कूल था आपका, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, केवी था, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ केवी, मेरा स्कूल था केवी, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रोसेस है कि कौन सी कंट्री से आपने किया, तो इंडिया, बाहर से किया तो आउटसाइड इंडिया डाल दोगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, तो मैं डाल दूंगा ईस्ट। आपकी कौन सी भी डिस्ट्रिक्ट थी वो डाल दोगे। स्टेट आपका बहुत सारा है, अगर आपने झारखंड से तो झारखंड ऑप्शन डालोगे, गोवा से किया तो गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जोन से स्टेट से भी आपने किया तो आप वो स्टेट डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्कुल गलती नहीं करी है। ये अभी आपसे पूछा 10th क्लास का, ठीक है। तो 10th क्लास का आपने जहां से भी किया है वो क्वालिफिकेशन डिटेल इसके अंदर आएगी। अगला है आपका यहाँ पे बोर्ड नेम, बोर्ड नेम सीबीएसई। मेरा जैसे सीबीएसई तो मैं सीबीएसई डालूंगा। किसी और का बोर्ड ऑफ हरियाणा है तो वो डालेगा, अगर आसाम बोर्ड है तो आसाम बोर्ड डालेगा। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा अपना सी बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना अपना स्कूल का नाम, मेरा था केवी तो मैंने यहाँ केवी लिख दिया। आपने अपना पूरा स्कूल का नाम लिखना है एड्रेस के साथ, ठीक है। मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ केवी। अगला मेरा स्कूल का पिन कोड, क्या स्कूल का पिन कोड है, तो मैं अपना यहाँ पे स्कूल का पिन कोड डाल दे रहा हूँ कि पिन कोड क्या है, ठीक है। अगला यहाँ पे रोल नंबर, अब आपका रोल नंबर क्या है, तो आपको अपने हिसाब से रोल नंबर डालना है, मैं अपना रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब अगला, ये जो यहाँ पे तीन बातें थी आपकी रोल नंबर की, ये बिल्कुल आपने ध्यान से, क्योंकि अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपने रोल नंबर का। आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर डालना है, ना कि 12th का। तो ये बात आप ध्यान रखना, आपने अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। रिजल्ट मोड क्या है आपका, ठीक है, परसेंटेज में, ग्रेड में। अगर आपने जो 10th रिजल्ट आया आपके पास वो अगर परसेंटेज के फॉर्म में, तो आप परसेंटेज क्लिक करोगे। ग्रेड के फॉर्म में से A1 A2 तो आप उसके फॉर्म में क्लिक कर दोगे। मेरा परसेंटेज में तो मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दी। अब आप यहाँ मार्क्स पूछ रहा है, जैसे अगर आपका टोटल मार्क्स जो है 500 का था या 600, 6 सब्जेक्ट होंगे 600 का होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे 500 का होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल मार्क्स कितना था, 500, मैक्सिमम मार्क्स में आएगा। अगला आपको कितना आया आपका, मैंने डाल दिया यहाँ पे मेरे 450 आए, ठीक है। तो यहाँ डाल दोगे, जैसे कि आपका परसेंटेज खुद ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जितना आपका परसेंटेज बन रहा है उतना हम शो हो रहा है, तो मतलब आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन डाली है। अगर यहाँ पे बाई चांस आप मार्क्स गलत डाल रहे हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपके जो मार्कशीट के अंदर है बिल्कुल वही आपने जोड़ना है सारे सब्जेक्ट्स के, और आप परसेंटेज निकाल के वही डालनी है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये डाल दी हमने 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब डालते हैं हम 12th क्लास की। अब 12th क्लास के अंदर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका पासिंग टेस्ट होगा, अगर आप ड्रॉप आउट हो तो ड्रॉप आउट डालना है फास्ट। अगर आप अभी 12th क्लास में हो, ठीक है, एग्जाम आपका बोर्ड का भी होने वाला है, तो आपने क्या डालना है, अपियरिंग। तो आप ध्यान रखते हैं इस बात को, मैं डाल यहाँ पे अपियरिंग। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम क्या होने वाला है, ठीक है, 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग वही सेम, अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल मेरा है केवी तो मैंने केवी डाल दिया। इंडिया, क्वालिफिकेशन स्टेट कौन सा है आपका, तो वो डाल दोगे आप। आपने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर दिल्ली में आप नॉर्थ दिल्ली से हो तो नॉर्थ दिल्ली, न्यू दिल्ली से हो न्यू दिल्ली, मैं जैसे ईस्ट से हूँ तो मैंने ईस्ट डाल दिया। अब बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, तो मैंने जैसे सीबीएसई से करी सीबीएसई। अगर आपने बिहार बोर्ड से करी है, हरियाणा बोर्ड से करी, तो आप वो डाल दोगे। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ अपना सीबीएसई बोर्ड से। स्कूल वही, आपने जो स्कूल से पढ़ाई की उसका स्कूल का नाम और उसका एड्रेस और पिन कोड डाल दोगे। मेरा सेम आएगा यहाँ पे 110051, ठीक है। रोल नंबर वही आपने, अब यहाँ पे 12th का रोल नंबर डालना है, तो आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे डालो अपना 12th का रोल नंबर, ठीक है। तो ये फिल कर चुके हम क्लास 10th और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ तक आपने बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखना है, गलत नहीं करना कुछ भी।
आपको मैं एक-एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप पे। हाँ, हमने करा सेव और अब यहाँ पे हमारा प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को वापस से चेक कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप अपडेट करोगे। अगर बिल्कुल सही है यहाँ तक तो आप बिल्कुल क्लिक कर दोगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास जो अगला स्टेप है वो आ रखा है कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप भरने वाले हो, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आपने पहले से डिसाइड कर ली होगी, तो अब आपको वही चीज़ भरनी है। जैसे मैंने क्या-क्या डिसाइड कर रखा है? मैंने डिसाइड कर रखा है, मैं डीयू के अंदर सबसे पहले मैं डीयू का फॉर्म यूनिवर्सिटी का नाम डालूँगा, तो सेंट्रल बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है? तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चेक करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं कौन-कौन कोर्स के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा बीए जर्नलिज्म का, ठीक है? मैंने ये कर लिया ऐड। अगला मैं करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही अगला कोर्स जो कि है मेरा मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मैंने इसे भी कर लिया ऐड, मैंने इसे ऐड कर लिया। अगला मैं डीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही अगला कोर्स करने वाला हूँ बीएमएस का, ठीक है? पहले मैं बीबी डाल देता हूँ, ठीक है? इसे भी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं करूँगा बीएमएस का। तो बीएमएस अब मैं सर्च कर लेता हूँ बीएमएस किधर है, ये रहा, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। यहाँ में हम सर्च कर लेंगे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। आपने गलत नहीं करना कुछ भी, आपने ध्यान से सर्च करते हुए आपने लिखना है चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सर्च कर दे रहा हूँ, बीएमएस ये रहा आपका सबसे ऊपरी था, तो मैंने इसे भी कर लिया ऐड। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा हमारा अगला ऑप्शन कि मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म में करना चाहता हूँ, मैंने इसे भी ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ अपना कोई आर्ट्स के कोर्स, ठीक है? ये मैं आपके कसौटी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ले रहा हूँ ताकि आप जब अपना फॉर्म भरें तो इसी में कवर हो जाए आपका फॉर्म, ठीक है? अब मैं आर्ट्स कोर्स को ले लेता हूँ, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए पॉल साइंस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पॉल साइंस के कुछ कोर्स ले लेता हूँ, ये रहा, बीए हिस्ट्री ऑनर्स और अगला ले लेता हूँ मैं बीए पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारे कोर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने कौन-कौन से ऐड कर लिया आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, पॉल साइंस ऑनर्स का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के बारे में, मैंने ऐड कर लिया आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए ऐड कर लिया मैंने, बीएमएस ऐड कर लिया है मैंने और आपका ऐड कर लिया मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स ऐड कर लिया। तो ये सारे कोर्स के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ सीयूईटी के अंदर, ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे, ये हमने कर लिया है, रिव्यू हम कर लेते हैं एक बारी और अब चल दिया हमने आगे, ठीक है? तो ये सारी यूनिवर्सिटी आप वापस चेक कर लो कि आपने इसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है? मैं करता हूँ प्रोसीड और नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे आप चेक करोगे एलिजिबिलिटी, ठीक है? अगर आपको अभी भी डाउट है इस सब कोर्स के लिए क्या-क्या चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आ गया एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है आपने और आपने बिल्कुल चेक करनी है अच्छे से, ठीक है? कोई गलती नहीं करना आपने। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ पे जैसे कि मैंने देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने पॉलिटिकल साइंस किया था, तो मैंने क्या-क्या लेना होगा मैंने? सबसे पहले एक सेक्शन 1 में से आपको कोई लैंग्वेज, ठीक है? और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब बी 1 में से आपको दो डोमेन और बी 2 में से आपको लास्ट में आपका ऑप्शन है बी 1, बी 2 में से कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? तो 3 आपको डोमेन लेने होंगे। अगला मेरे को अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म करना है, तो फर्स्ट मैंने इंग्लिश, हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज लेनी है, चूज़ करनी है और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है आपका वो देना कंपल्शन है। वैसे ही मैं बात करूँ बीएमएस की, बीएमएस के अंदर भी सेम आपका है कि सेक्शन 1 जो है आपका वो कोई भी ले सकते हो आप इंग्लिश, हिंदी, कोई अदर लैंग्वेज। साथ में लेकिन यहाँ पे आपको मैथ्स का जो डोमेन सब्जेक्ट है वो देना कंपल्शन है और साथ ही में आपको सेक्शन 3 जो कि हमारा जनरल टेस्ट है वो देना कंपल्शन है। वही सेम बीबीए का सेम ऐसे ही आपका बीएमएस की तरह है। अगला मैं बात करूँ मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर आपको सेक्शन 1 में से आपको फर्स्ट लैंग्वेज में कोई एक चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। और ये याद रखना है आपको, डोमेन के अंदर आपको मास मीडिया चूज़ करना कंपल्शन है, ठीक है? और सेक्शन 3 जो है हमारा जनरल टेस्ट का, वो देना कंपल्शन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, चीज़ें देखो आप यहाँ पे, आपका जो सेक्शन 3 है, वो देखो इतने सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो मैं एक कोर्स का जब अप्लाई करूँगा, तो बाकी चीज़ें भी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको सब कोर्स के लिए अलग-अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप एक के लिए आप पढ़ रहे हो, तो आप इतने सारे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप ये थोड़ी सोचोगे कि आप सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो। साथ में आप 2-3 कोर्स एक्स्ट्रा भर लो, ठीक है? आपके ही फ़ायदे में रहेगी चीज़ें और
कॉलेज जो होगा वो आपको अच्छा से अच्छा मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक? तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट, ठीक है? ये आपको बच्चों को ना फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो अब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। जो हमारा टेस्ट पेपर है, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या चूज़ करना है? आपने लैंग्वेज के अंदर आपने फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया। डोमेन के अंदर आपने जैसे कि आपने ऊपर ले रखा है आपने मास मीडिया आपको लेना ज़रूरी है और मैथ्स लेना ज़रूरी है 2 के लिए, ठीक है? और बाकी में आपको कोई कंपल्सन नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे मैथ्स जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है बीएमएस के लिए, तो हमने मैथ्स लेना कंपल्सन है, तो हम यहाँ पे मैथ्स को चूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मैथ्स को चूज़ करना है, ये रहा मैथमेटिक्स, ठीक है? वही डोमेन के अंदर सब्जेक्ट 2 के अंदर हम चूज़ करेंगे हमारा मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है? ये हमने ये भी चूज़ कर लिया, ठीक है? तो ये स्लॉट 1 के अंदर हमने पहले इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया, अगला हमने डोमेन के अंदर मैथ्स और मास मीडिया चूज़ कर लिया। अगला आप चूज़ करोगे जनरल टेस्ट, आपके पास ऑप्शन आएगा येस और नो का, तो आपने क्लिक करना है। आपने क्या करना है येस या नो? तो हम येस करेंगे क्योंकि हमें अगर हमने जनरल टेस्ट दिया तो हम 4 कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो रहे होंगे, ठीक है? अगला यहाँ पे हमारी बारी आई सेकंड की। फर्स्ट स्लॉट हमने भर लिया, वापस से मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और जनरल टेस्ट को हमने यस कर दिया। स्लॉट 2 के अंदर हमने इंग्लिश कर लिया, सेकंड हम हिंदी कर लेते हैं, ठीक है? अब हिंदी हम क्यों कर रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ पे एक कोर्स था, इसके अंदर मल्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर आपने हिंदी इंग्लिश में से कोई एक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? तो मतलब आपने देखो यहाँ पे आपको हुआ क्या? आपने इंग्लिश कर लिया, अगर आपने 12वीं में हिंदी पढ़ रखी है, तो आप चूज़ कर लो, ठीक है? अगर नहीं पढ़ी, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पेपर देना चाहते हो, थोड़ी-सी पढ़ाई करके आप पेपर दे सकते हो। लेकिन आपको नहीं लेना, तो कंपल्शन नहीं है कुछ भी कि आपको चूज़ करना ज़रूरी है। आप नो भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है आप हिंदी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आपने एक लैंग्वेज ऊपर सेलेक्ट कर ली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला यहाँ पे मैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर में यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है और मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है, वो मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अब बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब डोमेन सब्जेक्ट के अंदर ना थर्ड में मैंने क्या लेना है, मैंने ऊपर यहाँ पे ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ पे किया अपना पोल साइंस, ठीक है? यहाँ पे मैंने किया पोल साइंस ऑनर्स का। तो आपने देखना है यहाँ पे जो पोल साइंस का आप कोर्स है, इसके लिए मैं 12वीं में मान के चलो पढ़ी है मैंने पॉलिटिकल साइंस, तो मैं एक डोमेन ले लूँगा आपका पोल साइंस का, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया पोल पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? अगला मैं चूज़ करने वाला हूँ हिस्ट्री, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री चूज़ कर लिया और फिफ्थ सब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। तो आपकी मर्ज़ी है बिल्कुल। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ, क्या चूज़ करूँगा? ठीक है? तो मैं चूज़ करने वाला हूँ बीएसटी, तो मैं यहाँ पे बीएसटी चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये बिल्कुल आपको कंपल्शन नहीं है, आपने जैसे ही आपने डोमेन 2 चूज़ किया ना, तो आपके पास यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सारे यहाँ पे डोमेन चूज़ करने वाले हो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पे मुझे 3 फ्रॉम सेक्शन 2 3 डोमेन की ज़रूरत थी, तो वो डोमेन यहाँ पे मेरे 3 पूरे हो जाते हैं। मैथ्स हो गया, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन मैं उसके लिए देने ही वाला हूँ, तो मैं इसे जोड़ लूँगा। अगला मैंने पोल साइंस दे दिया, तो 3 डोमेन आ चुके हैं। आप सेफर साइड के लिए आप डोमेन एक्स्ट्रा ले लो, जो आपने 12वीं में पढ़ी है। आप वही डोमेन लो, ताकि आप जब तैयारी करो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को शुरू से पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हो ना, आप कोशिश करो कि आप उसी को एज़ अ डोमेन सब्जेक्ट लो। क्योंकि सिलेबस जो है आपका क्लास 12th के ही आने वाला है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप इसे ध्यान से चीज़ों को देखो। ठीक है? तो ये हमने बात कर ली हमने डोमेन सब्जेक्ट्स की स्लॉट 2 के अंदर। ठीक है? तो हमने ये भर लिया है। फर्स्ट स्लॉट के अंदर हमने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मास कम्युनिकेशन और जनरल टेस्ट को येस कर दिया है। सेकंड के अंदर मैंने लैंग्वेज के अंदर लिया फर्स्ट में हिंदी, ठीक है? और जो सेकंड लैंग्वेज चूज़ करनी थी मेरे को, वो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है? अगला मैंने डोमेन सब्जेक्ट 3 के अंदर पोल साइंस चूज़ किया, 4 के अंदर मैंने हिस्ट्री चूज़ किया, वैसे ही मैंने डोमेन 5 के अंदर बीएसटी चूज़ किया और डोमेन 6 की जब बात आई तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, तो मुझे और पेपर नहीं देना है इसके अंदर। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे खत्म होती है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्लिक करना आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड अबव सब्जेक्ट फॉर सीयूटी यूजी 2022 एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास रिव्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या-क्या चूज़ किया वो आपके पास आ चुका है वापस से, ध्यान से देखना कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मास कम्युनिकेशन और टेस्ट किया है जनरल टेस्ट के ऊपर। सेकंड स्लॉट के अंदर आपने हिंदी, पोल साइंस, हिस्ट्री, बीएसटी पे क्लिक किया है, वो भी आपने ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पे आपने चीज़ों को देख लो कि आपने ये सब चीज़ें सही की है।
अब यहाँ तक आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन डिटेल। अब आप देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम, कि आप जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास किस फॉर्म में आएगा। देखो ऊपर ना मैंने 3-4 सब्जेक्ट में हिंदी में पढ़ रखा है 12वीं में। कई बच्चों के मन में डाउट होगा, ये मेन डाउट है आपका, कि आपने क्लास 12 के अंदर कुछ सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ रखा है। मान के चलो मैंने हिस्ट्री और पोल साइंस हिंदी के अंदर पढ़ रखा है। आपको डर है कि पेपर जब आप दोगे क्या आपके पास हिंदी में पेपर आएगा या इंग्लिश पेपर जाएगा। तो आप, और लेकिन आपने बीएसटी इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको उसमें भी डाउट है। तो अभी तक का जो सीयूईटी का अपडेट है उसके अंदर आपको बता रखा है कि पेपर जो है आपका बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपने क्लिक करना है हिंदी पे। और आपके पास जब आप हिंदी पे क्लिक करोगे ना, आपके पास दोनों में ही पेपर आ रहे होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जब आप बीएसटी का पेपर देने बैठोगे ना, आपके पास हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन भी आपके पास हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो आप वहां पे आराम से कर सकते हो। तो आपने चूज कर लेना हिंदी। ठीक है, अब जिसने सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रखा है तो वो आराम से इंग्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे जो आपका सिटी प्रेफरेंस है, जो सेंटर के लिए जो आप भरने वाले उसको ध्यान से करना है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में ना सेंटर्स होंगे आपके। तो सबसे पहले ना आपने दिल्ली चूज करना है। ठीक है, और मैंने यहाँ चूज कर दिया दिल्ली। दिल्ली आपको दूसरा यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आ गया। अगले यहाँ पे आपका दिल्ली के बाद हरियाणा मेरे पास में पड़ता है, तो मैं यहाँ पे हरियाणा डालूंगा पहले। ठीक है, अब हरियाणा में देखते क्या ऑप्शन आ रहा है। देखो फरीदाबाद गुरुग्राम, तो मैंने डाल दिया गुरुग्राम पहले। ठीक है, गुरुग्राम मेरे ज्यादा पास पड़ता है। अगले में डाल दिया वापिस से हरियाणा, क्योंकि हरियाणा मेरे पास पड़ता है। अब डाल दूंगा हरियाणा फरीदाबाद, ये मेरे गुरुग्राम से थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन फिर भी मेरे पास पड़ता है यूपी से। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यूपी का। अब यूपी का जब मेरे पास ऑप्शन आया तो मैंने यूपी के अंदर देखा क्या क्या ऑप्शन है। देखो सबसे पहले गाजियाबाद है, मेरठ है, नोएडा है। तो देखो मैंने देखा जब मेरे, तो मेरे घर से ना गाजियाबाद ही पास पड़ता है, नोएडा पास पड़ता है, लेकिन मेरठ बहुत दूर पड़ता है। तो मेरठ में डालूंगा ही नहीं, मैं डाल दूंगा गाजियाबाद। ठीक है, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके घर के पास क्या पड़ता है। ठीक है, आपने अगर कोई और स्टेट भरा होगा डोमिसाइल के अंदर तो आपको कोई और भी ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने पहली प्रेफरेंस के अंदर आपने एड्रेस डाला होगा, उसके अंदर आपने बिहार डाला होगा, तो आपको बिहार के काफी सारे एड्रेस आ रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल वो ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने गोवा डाले तो गोवा के एड्रेस डालेंगे। तो बिल्कुल जो आपके घर के पास जो सेंटर पड़ेगा आपने वही क्लिक करना है सबसे पहले प्रेफरेंस में। दूसरे पे उससे थोड़ा दूर, फिर तीसरे पे उससे थोड़ा दूर, फिर चौथे पे उससे थोड़ा दूर। ऐसे करके आपने अपना प्रेफरेंस भरना है सेंटर का। इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपने। और आपने ये नहीं सोचना कि ये पेपर मैं बाहर देने जाऊंगा, मैं सीधे ही दूर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपने पेपर के टाइम पे बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है, चीजें बिल्कुल ध्यान से करनी है। तो आपने सेंटर बिल्कुल अपने घर के पास ही लेना है सबसे पहले। ठीक है, जो ऑप्शन होगा, बाकी सीयूसीडी जो आपको दे वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस आपने अपने हिसाब से ही करनी है। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप पे, हमने इसे किया सेव। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारा, यहाँ पे आपको बता दिया इसने वापस से रिव्यू का ऑप्शन, हम इसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, कैंडिडेट फोटोग्राफ। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट फाइल करेंगे। ठीक है, आपने पहले से भी अपने उसमें डाल देनी है। मैंने यहाँ पे ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, मैंने यहाँ क्लिक करा। ठीक है, ये मैंने साइन पे भी क्लिक कर लेंगे। हम, हमारा साइन भी रेडी था, हमने साइन पे क्लिक किया, हमने साइन स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दिया, साइन आ चुका हमारा। सेम इसी तरह से हम अपनी फोटोग्राफी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चलो जी, तो हो गया हमारा ये अपलोड। अब देखो यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड और प्रीव्यू का सेक्शन पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने इमेज को अपलोड कर लिया और सिग्नेचर को भी हमने अपलोड कर लिया। यहाँ पे हम प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पे जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को वापस से चेक कर सकते हो, क्योंकि आप अभी तक एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी भी कोई गलती की है तो आपका एडिट के पास आराम से ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एजुकेशन डिटेल में कोई दिक्कत की है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एडिट हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे आपको तो यहाँ पे आप अभी तक एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने वापस चेक करना है अपना एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, अपलोड स्कैन। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो कि आपने क्या अपलोड किया है। सिग्नेचर आप देख लेना, फी डिटेल देख लेना। आप यहाँ पे फी आपको कितनी पेमेंट करनी है, 650, 650, 1300, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से मैंने भरा था तो मेरे 1300 का आएगा।
अब यहाँ पे आपने सारे ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि आपने बताना है इनको कि हमने सारी चीजें सही लिखा है, कि मेरा नाम सही लिखा है, यहाँ से लिखा है, ये सब चीज सही लिखा मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब पे क्लिक कर लूंगा और चीज़ों को आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर लिया कि मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी है मैंने सारी सही है, और जितनी भी मैंने चीज़ें भरी है, अगर बाद में गलती होती है तो ये मेरी गलती होगी, किसी और की गलती नहीं होगी। ये आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सब आपने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लिया है। अब आप जाओगे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू पेमेंट पे, तो ये आपको कहाँ लेके चले जाएगा, पेमेंट वाले ऑप्शन विंडो पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अगर आपने पेमेंट कर ली उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे पेमेंट वाले पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है और आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज भरा सीयूटी का फॉर्म, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किधर से करनी है सीयूटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो कोर्स है सीयूटी का, वो यूट्यूब चैनल पे एडुशील्ड पे फ्री में लॉन्च हो चुका है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने रेगुलरली अटेंड करनी है क्लासेस को। क्लासेस बिल्कुल लाइव होगी। ठीक है, तो आपने रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखनी है और लाइव वीडियोस को भी देखनी है। ठीक है, रोज रात को 8 बजे आपके पास जीके, करंट अफेयर और सेक्शन थर्ड जो हमारा जनरल टेस्ट वो पूरा ही अपलोड हो रहा होगा। डोमेन भी आपके अपलोड हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचे। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचेगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी हेल्प मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से भरना फॉर्म को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अपना बोर्ड का एग्जाम भी ध्यान से दें, और सीयूटी की प्रिपरेशन भी आप साथ साथ करते रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।